Good morning to all of you in today's lecture of thermowell types and its working principle. आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि थर्मोवेल क्या होता है, वो किस तरीके से काम करता है और इसके बेसिकली क्या यूजेस होते हैं। मेरा ये जो लेक्चर है उसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। स्टार्टिंग विद टुडेज़ लेक्चर। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि बेसिकली थर्मोवेल होता क्या है। तो याद रखिएगा, थर्मोवेल बेसिकली सिलिंड्रिकल प्रेशर टाइट फिटिंग्स होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है हमारे जो भी टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो भी लोग काम करते हैं उनको आइडिया होगा, जितने भी हमारे टेम्परेचर सेंस करने के लिए टेम्परेचर सेंसर्स लगाए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो ऊपर से असेंबली लगाई जाती है उसको बेसिकली हम थर्मोवेल के नाम से जानते हैं। ये जो असेंबली होती है ये एक एंड से आपकी क्लोज होती है और एक एंड से आपका ओपन होता है, जहाँ से उसके अंदर बेसिकली टेम्परेचर सेंसर आपका डाला जाता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा क्या कि बेसिकली इन थर्मोवेल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम टेम्परेचर सेंसर्स डायरेक्टली भी तो डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है कि आपकी केमिकल रिएक्शंस कराने के लिए आपको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ती हैं। अलग अलग तरीके की टेम्परेचर और प्रेशर की बेसिकली कंडीशंस होती हैं। तो मटेरियल जो आप हैंडल कर रहे हैं उनका नेचर भी अलग अलग होता है। कई बार हाईली एसिडिक कंडीशंस होती हैं, हाईली बेसिक कंडीशंस होती हैं। कई ऐसी प्लेसेस होंगी जहाँ पे फ्लो काफ़ी ज़्यादा होगा, कई ऐसी प्लेसेस होंगी जहाँ पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इन सारी की सारी कंडीशंस में आपके जो टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली अपने टेम्परेचर सेंसर को उन कंडीशंस में डाल दोगे तो वो आपका डैमेज हो जाएगा। मीन्स आपको रीडिंग्स भी नहीं मिल पाएंगी और अगर मिलेंगी तो भी आपको गलत रीडिंग्स मिलेंगी। तो टेम्परेचर सेंसर को बेसिकली इन सारी कंडीशन से प्रोटेक्ट करने का जो काम करता है वो काम करते हैं ये आपका थर्मोवेल। अगर हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मोवेल का, तो याद रखिएगा कि थर्मोवेल का जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर। थर्मल कंडक्टिविटी आई थिंक सबको आइडिया होगा। ये होता है कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है पर यूनिट टाइम थ्रू पर यूनिट एरिया विद टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ 1 डिग्री। मीन्स जितना थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा उतना एफिशिएंटली मेरा हीट ट्रांसफर हो रहा है। अब इसको आप गौर से देखेंगे तो ये बेसिकली एक ये टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है थर्मोवेल के अंदर। अब इसके लिए ज़रूरी बेसिकली ये है कि जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं थर्मोवेल बनाने के लिए उसकी थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। मीन्स वो इमीडिएटली, मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर आपका 95 डिग्री है, तो वो इमीडिएटली उस टेम्परेचर को सेंस करे और आपको सेम टेम्परेचर इमीडिएटली बताए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर का टेम्परेचर आपका जो है वो 95 डिग्री है लेकिन जो आपका थर्मोवेल के थ्रू पास होकर टेम्परेचर सेंसर सेंस कर रहा है वो 90 डिग्री कर रहा है, तो ये आपको हमेशा गलत रीडिंग्स देगा। इसीलिए इसका एमओसी उन मेटल्स का बनाया जाता है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग्स मिलती रहें। तो जो भी बाहर का आपका टेम्परेचर है, मीन सबसे अंदर आपका बेसिकली ये टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, उसके ऊपर थर्मोवेल है और उसके यहाँ पे ये मटेरियल आपका फ्लो कर रहा है। तो ये एज अ बैरियर काम करता है आपके टेम्परेचर सेंसर के बीच में और जो भी प्रोसेस फ्लूइड है उसके बीच में। जो भी हीट बाहर से आई वो हीट बेसिकली ये थर्मोवेल लेगा और वो थर्मोवेल उस हीट को अपने थ्रू पास करते हुए टेम्परेचर सेंसर को देगा। मीन्स जो भी फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्टली थर्मोवेल से कांटेक्ट बिल्कुल जीरो हो जाता है और जो आपको रीडिंग्स चाहिए टेम्परेचर्स की वो रीडिंग्स भी आप इससे इजिली अचीव कर लेते हैं। अब अगर बात करते हैं टाइप्स कौन कौन से होते हैं थर्मोवेल के, तो बेसिकली ये 4 टाइप से जाने जाते हैं। पहला होता है आपका थ्रेडेड, दूसरा फ्लैंज्ड, तीसरा वेल्डेड और फोर्थ सैनिटरी टाइप। थ्रेडेड जो होते हैं आपके थर्मोवेल्स, इनका जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है और ये सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल है यूज़ में। इसको बेसिकली वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपकी नॉन कोरोसिव एप्लीकेशंस होती हैं। जो आपके वेल्डेड थर्मोवेल्स होते हैं इस तरीके के, इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है फूड और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे बेसिकली जो कंटेमिनेशन होने के जो चांसेस है उनको हम बिल्कुल ही नलीफाई करते हैं उन कंडीशंस में।
सैनिटरी थर्मोवेल्स को बेसिकली वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे मेरे को किसी भी तरीके की बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं चाहिए होती है, वहाँ पे हम सैनिटरी टाइप थर्मोवेल्स को यूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्लैंज टाइप ऑफ थर्मोवेल, तो फ्लैंज टाइप ऑफ थर्मोवेल्स में जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसको बेसिकली नट एंड बोल्ट से टाइट किया जाता है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम, यहाँ पे आपका नट एंड बोल्ट लगाने के चांसेस, आपको नट एंड बोल्ट लगाने के स्लॉट्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसको बेसिकली वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे मेरी हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है और फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से आप इसके नट एंड बोल्ट ओपन कर सकते हैं और इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एमओसीज, एमओसीज मीन्स मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी प्रोसेस कंडीशंस, एसिडिक, बेसिक, जिस भी तरीके की आपकी प्रोसेस कंडीशंस हैं उसके बेस पे अलग अलग तरीके के जो एमओसीज हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। आपको अपनी कंडीशंस को एनालाइज करना है, उसके हिसाब से ये एमओसीज आप सेलेक्ट कीजिए। इनमें जैसे पहला एमओसी दिया है SS316 विद टेफ्लॉन कोटिंग, SS316 विद जिरकोनियम कोटिंग, ग्रेफाइट, क्रोमियम, इनकोनल, मोनल, हेस्टोलॉय, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, CS, SS316, SS316L, SS304 और ब्रास। तो इतने सारे ये वेरियस एमओसीज हैं जिसमें ये अवेलेबल होता है। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बेसिकली ग्लास लाइन रिएक्टर का थर्मोवेल यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है थर्मोवेल का, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में सबसे पहली चीज़ आती है प्रोसेस कनेक्शन, साइज एंड टाइप। जहाँ पे भी आपको इसको कनेक्ट करना है वहाँ पे किस साइज़ का आपका प्रोसेस कनेक्शन है और उसका बेसिकली टाइप कैसा है। सेकंड होता है प्रोसेस इंसर्शन लेंथ। अगर इंसर्शन लेंथ की हम बात करते हैं तो ये बेसिकली वो लेंथ होती है कि आपका जो भी है टेम्परेचर सेंसर, वो टेम्परेचर सेंसर कितनी लेंथ में, कितना लेंथ आपको अंदर रखना है, उसके ही हिसाब से आप थर्मोवेल अपना बेसिकली डिज़ाइन करते हैं। सेकंड होता है आपका लैगिंग लेंथ। अगर हम लैगिंग लेंथ की बात करते हैं तो ये बेसिकली टॉप वाली लेंथ होती है जो आपका, एक हो गया आपका टेम्परेचर सेंसर जो अंदर डिप है थर्मोवेल के, एक पोर्शन है जो थर्मोवेल के ऊपर की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, तो वो होता है आपका बेसिकली लैगिंग लेंथ। इसी तरीके से कुछ और टर्म्स हैं जो मैं ज़्यादा डिटेल में डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, लाइक एक्सर्शन लेंथ, सेंसर लेंथ, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिटेल में अलग से बताना पड़ेगा, तो वो मैं आपको सेपरेट लेक्चर में क्लियर करूँगा। नेक्स्ट वन इज बेसिकली इंटरनल डायमीटर फॉर द सेंसर। आपको जो सेंसर चाहिए उसका इंटरनल डायमीटर कितना होना चाहिए। इसके बाद में जो शेप है आपके थर्मोवेल का वो बेसिकली किस तरीके का होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बेसिकली मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये आपके थर्मोवेल का कैसा होना चाहिए। सो होप आपको थर्मोवेल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद द न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।